एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9। क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। सो यहाँ पे हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब दो लाइंस है, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। अब ये जो ब्लू लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होके जा रही है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे जो लाइंस है वो क्या है, कॉन्करेंट है, तो इसलिए ये जो पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, ये जो गिवन लाइन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि जो दो इक्वेशंस हमें क्वेश्चंस में गिवन है, कौन कौन सी दो इक्वेशंस गिवन है वो लिख लेते हैं। एक तो इक्वेशन हमें क्या गिवन, दैट इज x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 5, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें दो इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर 3 से कर देती हूँ तो ये दोनों फिर x वाले जो हो जाएंगे वो मेरे पास सेम हो जाएंगे। तो वहां से हम अपना इलिमिनेशन मेथड जो है वो लगा देंगे। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 y माइनस के 15, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन तो एज इट इज, दैट इज 3x प्लस के y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइन बदल दो, यहाँ पे हमने साइन को चेंज कर दिया, ठीक है। साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरे पास कैंसिल हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, मेरे पास प्लस होता है। तो 21 और 22 यानी कि आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 22y इज इक्वल टू, एंड ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से दैट इज 15, वो भी माइनस के, और ये भी माइनस के आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15/22। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। नंबर 2 में y की वैल्यू पुट कर देता है। सो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो भी y की वैल्यू उसको पुट कर देते हैं, दैट इज 3x एंड प्लस में y हमारे पास कितना है, दैट इज 15/22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी जो x की वैल्यू उसको यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 15/22। अब इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस के 5/22। ये कट हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी। हमें यहाँ पे एक तो x पॉइंट मिल गया और एक y पॉइंट मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, ये जो ब्लू वाली लाइन है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो देखो इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई है, कैसे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो मेरे पास क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास x एक्सिस में ही होगी, y में नहीं होगी, ठीक है। और x एक्सिस में अभी हमारे पास क्या आया, x जो है वो भी हमारे पास क्या है, दैट इज माइनस के 5 और डिवाइडेड बाय 22, ठीक है। सो यही हो जाएगी इस वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वेयर इट मीट द y एक्सिस, और वो क्या कर रही है, मतलब लाइन की परपेंडिकुलर भी है और y एक्सिस पर मीट कर रही है। में हमें जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ये गिवन है, ठीक है। तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म से हम क्या कह सकते हैं कि देखो, अब ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। अब x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट जो कट किया जा रहा है वो क्या है, 4 के कट किया जा रहा है। तो x एक्सिस पर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो मैंने 4 ले लिया, ठीक है। अब y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 6 है, तो यहाँ पे जो y एक्सिस है इस पर मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, ठीक है। अब क्या है, एक लाइन जो है वो इस तरीके से पास हो रही है और वो क्या है, इस वाली लाइन के जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसकी फाइंड करनी है, यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इस वाली जो जिस वाली लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उस वाली लाइन के स्लोप को मैंने m1 बोल दिया, और जहां से ये पास होके जा रही है, ठीक है, उस वाली लाइन को मैंने यहाँ पर m2 बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये दोनों लाइन जो है वो मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो m1 होगा
और M2 होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, -1 हमें फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन M2 हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दो पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले M2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो M2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस के x1। ठीक है, तो दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, 0 माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 0। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास -3/2। ठीक है, तो यानी कि जो M2 स्लोप है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, दैट इज -3/2। हमें क्या गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है, x डिवाइडेड बाई 4 प्लस में y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं चेंज कर सकती हूँ कि इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो m है इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। सो इसका मैं अगर एलसीएम लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 6x प्लस में 4y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, दैट इज -3/2 x प्लस के 6। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास m जो स्लोप है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज -3/2। M2 का जो स्लोप है, चाहो तो आप इस तरीके से फाइंड कर लो, चाहो तो आप इस तरीके से फाइंड कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी गिवन था तो इससे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे तो इससे भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, यही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी M1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो M1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, M2 की वैल्यू पुट कर दो। तो M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज -3/2 पुट कर देते हैं, -3/2 एंड हमारा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू जो है वो पुट की है। तो यहाँ से मेरे पास M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2/3। तो यानी कि मेरे पास स्लोप आ गया, दैट इज 2/3। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस के y1 इज इक्वल टू दैट इज m x माइनस के x1, ये होती है मेरे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो y1 क्या होगा, ये मेरे पास x1 होगा, ये मेरे पास y1 होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस वाले पॉइंट से पास होके जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो जाएगा y माइनस के 6 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस के 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 3y माइनस के 18 इज इक्वल टू 2x। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आ जाएगी मेरे पास लाइन की इक्वेशन। 7 is find the area of triangle formed by the lines this and this। so यहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, जो कि तीनों लाइंस जो है वो ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। तो उस ट्राइंगल का एरिया जो है हमें फाइंड करना है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ही क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस जो है गिवन है। तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये कैसे पता चला, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट की तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो उस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके देन फाइंड कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू के, यानी कि जो थर्ड वाली है ये वाली हमारे पास लाइन जो है वो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू के। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास लाइन बची है इसकी इक्वेशन क्या होगी, दैट इज y माइनस के x इज इक्वल टू 0। ये कैसे पता चला, अगेन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हो, तो उससे जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं बोल देती हूँ यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और 3 का यूज करूंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 इक्वेशन का यूज करेंगे। और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे कि मुझे 1 इक्वेशन क्या गिवन है, y माइनस के x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y
माइनस के, यहाँ पे मैं x की प्लेस पर k पुट कर सकती हूँ क्योंकि x और k मेरे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, x की प्लेस पर k पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ से ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो यानी कि y मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल आ गया, k के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल आया, k के इक्वल आया। और यहाँ पे जो y है वो भी मेरे पास किसके इक्वल आया, k के इक्वल आया। सो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, k एंड k, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 का यहाँ पर यूज करेंगे, तो वहां से देखते हैं क्या मिल सकता है। सब मैं लिख देती हूँ, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 1 और 2 इक्वेशन का यूज करेंगे। सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, k प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस के, ठीक है। यहाँ पर हम इसको a पॉइंट बोल देते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको b पॉइंट बोल रही हूँ। तो ये जो b पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, x को मैंने क्या पुट किया, k, ठीक है। y मेरे पास क्या आया, माइनस के, ठीक है। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए k एंड माइनस के, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो, ये जो है ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओरिजिन, यानी कि दिस वन इज 0 0 होगा, ठीक है। तो बस अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको दिखाया था उसमें हमें क्या करनी है, जो वैल्यूज इनकी पुट करनी है। तो यहाँ पर हमें अब अपने तीनों चीजें मिल चुकी हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1, दिस इज y1, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, x3 एंड y3। अब जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हाफ एंड यहाँ पे हमारे पास मोड, x1 क्या है 0, फिर यहाँ पे k प्लस के, फिर माइनस 0 प्लस के 0 माइनस के, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, देन यहाँ पे हम लगा देंगे मोड। तो ये मेरा हो जाएगा हाफ एंड ये हो जाएगा 0 माइनस के, ये हो जाएगा यहाँ से k का स्क्वायर, ठीक है। तो जगह k का स्क्वायर माइनस में k का स्क्वायर, तो ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज हाफ, फिर मोड -2 k का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा मोड, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं मोड से बाहर निकालूंगी तो ये मेरे पास क्या ऐसा आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तब भी हम मोड से बाहर निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास हाफ एंड ये हो जाएगा क्योंकि इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2k का स्क्वायर। इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज k का स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। नंबर 8 is find the value of P so that the three lines this may intersect at one point. So यहाँ पे हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, जो P है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि जो तीनों की तीनों लाइंस जो हैं वो हमारी इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, यानी कि तीनों की तीनों लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही है। तो यहाँ पे हमें जो P है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों लाइंस है वो हमारी क्या कर रही है, मीट कर रही है, और हमें क्या करना है, जो PS की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है इसकी इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे P है ना, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन, क्या करेंगे, अपनी x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज कर रही हूँ इक्वेशन 1 और 3 को मैं यूज कर रही हूँ। सो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। दोनों को यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूंगी तो ये प्लस माइनस का ही तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और अपनी जो y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज -1। तीनों लाइन्स है वो क्या कर रही है, एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो वही क्या करेंगी, जो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि हम जो ये x और y की जो वैल्यू है, ठीक है, x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है, px प्लस 2y एंड इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, y मेरे पास क्या है, -1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा p -2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से मेरे पास p क्या हो जाएगा,
दैट इज 5, ठीक है। तो p की वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, सो ये आगे हमारे पास 5। नंबर 9 में क्या बोला गया है कि अगर जो थ्री लाइंस है उनकी इक्वेशन हमें जो है वो गिवन है, ठीक है, और ये सब क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट यानी कि ये सब क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो हमें मतलब एक पॉइंट पर मीट कर रही है, तो अब हमें शो करना है, ये चीज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में शो करनी है। तो ये जो थ्री लाइंस है वो हमारी क्या कर रही है, कॉन्करेंट है, यानी कि ये क्या कर रही है, ये वाले पॉइंट पर मीट कर रही है। इसको मैंने एक्स और वाई बोल दिया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। और हमें क्या करना है, ये चीज जो है यहाँ पर क्वेश्चन में शो करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास क्या है, एक लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो है y इज इक्वल टू m1x प्लस में c1, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो कैसे करेंगे, देखो m1x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के c1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन गिवन है हमें ये m2x प्लस c2 वाली, यहाँ से भी क्या करते हैं, c2 फाइंड कर लेते हैं। तो यानी कि वो मेरे पास क्या आ जाएगा, m2x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के c2, ये आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास माइनस, ये प्लस, एंड ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये मेरे पास यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, m1 माइनस के m2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू दैट इज c2 माइनस के c1। तो यहाँ से अगर मैं अपने x की वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या आ जाएगी, c2 माइनस के c1 डिवाइड बाय m माइनस के m2। ये मेरे पास आ गई है x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 एंड c हो जाएगा यहाँ से दैट इज c2 माइनस के c1 डिवाइडेड बाय एंड m माइनस के m2 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के c1। सो ये हो जाएगा मेरे पास m1, ये हो जाएगा c2 माइनस के c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस के m2 एंड प्लस के c1 इज इक्वल टू y। तो देखो x की भी वैल्यू आ गई और हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। करते हैं, x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m1, ये हो जाएगा c2 माइनस के c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस के m2 प्लस के c1 इज इक्वल टू m3 c2 माइनस के c2 माइनस के c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस के m2 एंड हो जाएगा प्लस के c3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस के m2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से दैट इज m1 c2 माइनस के एंड ये होगा यहाँ से m1 c1 प्लस के c1 एंड ये हो जाएगा m1 माइनस के m2, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा m3 c2 माइनस के m3 c1 प्लस में c3 m1 माइनस के m2, ठीक है। यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम क्या है, m1 माइनस के m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो m1 माइनस के m2 है और m1 माइनस के m2 है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा m1 c2 माइनस के m1 c1 प्लस में m1 c1 माइनस के m2 c1 इज इक्वल टू हो जाएगा m3 c2 माइनस के m3 c1 प्लस के m1 c3 माइनस के m2 c3, ठीक है। ये हो गया यहाँ से मेरे पास। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास m1 c2 है, ठीक है, और यहाँ पे और देखो और कहाँ पे हमारे पास m1 है। तो देखो एक तो यहाँ पे हमारे पास m1 है और एक यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास m1 c2 है, ठीक है, और देखो और मेरे पास m1 यहाँ पर कहाँ पर है, सो देखो एक मेरे पास m1 यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इन सबको इधर ही ले आते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 c2 माइनस के, ये हो जाएगा m2 c1 माइनस के m3 c2 प्लस के m3 c1 माइनस के एंड ये होगा m1 c3 प्लस के m2 c1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इन सबको इधर ही ले आई हूँ, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, m1 c1 है और m1 c3 है, तो इनमें से मैं m1 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, c2 माइनस के c3 प्लस में यहाँ पे मेरे पास m2 है और देखो और मेरे पास m2 कहाँ पर और एक मेरे पास यहाँ पे m2 है। तो यहाँ से भी क्या करते हैं, m2 को कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा c3 माइनस के c1, ठीक है। अब m3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास m3 है और एक यहाँ पे मेरे पास m3 है। तो m3 को मैंने लिया कॉमन, तो हो जाएगा c1 माइनस के c2 एंड ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं हैज प्रूफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9।